ठीक है जी, आज फिर बात करते हैं जी सर। कंटेंट राइटिंग की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो हम जब सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेंगे तो उनके लिए वेबसाइट ज्यादा जरूरी है क्या? बोलते हैं कि जो वेबसाइट पर ही आते हैं देखकर लोग कि ये बंदा प्रोफेशनल है, और ना बगैर वेबसाइट के नहीं आते क्लाइंट्स वगैरह। तो ये बात क्या कितनी सच है? वेबसाइट जरूरी होती है जी, बनाना? वेबसाइट की अहमियत है। वेबसाइट की अहमियत को आप जटला नहीं सकते, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। विदाउट वेबसाइट भी अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको ऑप्शन कि आप बगैर वेबसाइट के भी सेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस उसकी जटला नहीं सकते, लेकिन स्टार्ट में आप बगैर वेबसाइट पे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके क्योंकि पास। जब तक बंदा क्योंकि ना जब तक बंदा थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं होता तो वेबसाइट तो मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। या आप बताएं क्या है, क्या जी, इसकी जरूरी है? इम्पोर्टेंस उसको उसकी जितला नहीं सकते। इम्पोर्टेंस तो उसकी है, उसको आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। लेकिन मैंने कहा है कि स्टार्ट आप बगैर वेबसाइट के ले सकते हैं, उसके बाद जब आपके पास बट बजट हो उसके बाद आप वर्डप्रेस पे स्टार्ट जो कर। वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनेगी वो विदाउट ऑफ कॉस्ट बनती है। जी। और जो डोमेन होस्टिंग वगैरह लेनी पड़ती है वो उसका क्या सीन है, वो भी जरा बताएं थोड़ा। जी, डोमेन होस्टिंग जो है वो आपको बाय करनी पड़ती है। आपने डोमेन और होस्टिंग जो है वो आपको बाय करनी पड़ेगी। और उसके बाद वेबसाइट आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं फ्री में, या फिर डिज़ाइन बनवा सकते हैं किसी डेवलपर से। डिजाइन बनवा सकते हैं, सही है, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। ठीक है जी, कंटेंट राइटिंग की जी बात करते हैं। कंटेंट राइटिंग या कॉपी राइटिंग, ये जी सब लोगों ने नाम सुना होगा। जिनका भी इंटरनेट के साथ रिलेशन है, सब लोगों ने ये सुना होगा जी, कंटेंट राइटर होते हैं, कॉपी राइटर होते हैं। तो ये कंटेंट राइटर और कॉपी राइटिंग में मेन क्या डिफरेंस है, तो ये जी बात हो जाएगी आज इसके बारे में। और उसके बाद कोई एक दो टर्मिनोलॉजी जो है कंटेंट राइटिंग की वो आपके साथ डिस्कस होगी। तो डिटेल में हम इंशाल्लाह कल जो है कंटेंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में। और उसके बाद फिर कंटेंट राइटिंग के बाद हम ईमेल मार्केटिंग की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कंटेंट राइटर जो होते हैं जी वो बेसिकली कंटेंट लिखते हैं ब्लॉगिंग के लिए, जिसमें इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है और एजुकेशनल कंटेंट होता है। तो उसको हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। और कॉपी राइटिंग हम किसको कहते हैं? कॉपी राइटिंग भी कंटेंट ही लिखा जाता है, लेकिन दैट कंटेंट इज फॉर द सेल। आपने वो सेल्स के लिए लिखना होता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि कंटेंट राइटिंग इज द राइटिंग फॉर द इंफॉर्मेशन एंड फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और जो कॉपी राइटिंग होता है दैट इज यू कैन से सेल्स कॉपी, कि आपने उससे सेल्स जनरेट करनी होती है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए जो भी कंटेंट लिखा जाता है ज़्यादातर, या अफिलिएट मार्केटिंग के लिए, तो वो हम सेल्स कॉपी लिखते हैं, कि कॉपी राइटिंग लिखते हैं, जिसका मेन मकसद होता है हमारा सेल्स लेके आना। जबकि एजुकेशनल कंटेंट या इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो है उसका मकसद होता है, मिसाल के तौर पे आप ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग के ऊपर आपने ट्रैफिक लेके आनी है, ब्लॉग से आपने पैसे अर्न करने हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए आप एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट जो है लिखते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी ये लिखा जाता है। अफिलिएट मार्केटिंग जब ब्लॉगिंग की बात होगी इंशाल्लाह उसमें डिटेल से बताएंगे कि ब्लॉग किस तरह से आपने मेन करना होता है, और कितना कंटेंट उसमें होना चाहिए आपका एजुकेशनल, कितना इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, और किस तरह से आपने लिंक बिल्डिंग करनी होती है जी। अच्छा जी, कंटेंट लिखने के लिए जी हम एक रूल फॉलो करते हैं, ये आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस रूल को हम कहते हैं जी आइडा, AIDA। तो इस रूल को हमने फॉलो करना होता है सेल्स कॉपी लिखने के लिए या कॉपी राइटिंग लिखने के लिए। तो जो आइडा है जी ये डिज़ाइन किया जाता है लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए। जो ए है सबसे पहले, इसका मतलब है जी अटेंशन। उसके बाद आई का मतलब है जी इंटरेस्ट, के स्टार्ट में जो आपकी हेडलाइन है उसने अटेंशन ग्रैब करनी होती है यूज़र की। उसके बाद कंटेंट ने इंटरेस्ट पैदा करना होता है कि वो मज़ीद उसको रीड करे। उसके बाद थर्ड लेवल पे आपने डिमांड पैदा करनी होती है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में चीज़ लिख रहे हैं कि उसको ये फील हो कि आई नीड दिस। डिमांड और एंड पे आपने एक्शन, कि आपने कोई बटन लगाना होता है, जैसे ईमेल करें या बाय करें या कोई भी बटन, आपने एक्शन के लिए उस पर कोई भी ऑप्शन देनी होती है। तो इसी फार्मूले को हम देखते हुए कंटेंट लिखते हैं ज़्यादातर कंटेंट। तो ये आइडा फार्मूला कॉपी राइटिंग में भी यूज़ होता है और कंटेंट राइटिंग में भी। दोनों जगह पे आपने आइडा को जहन में रखना है। जब भी आपने
कंटेंट लिखना है तो आइडा फार्मूला हमेशा आपके जहन में रहना चाहिए, ये आपने कभी नहीं भूलना कि स्टार्ट में जो हेडिंग है आपकी, दैट इज फॉर ग्रैबिंग द अटेंशन, देन यू नीड टू प्रोड्यूस इंटरेस्ट, देन यू नीड टू से डिमांड, कि डिमांड जो है वो कस्टमर को, यूजर को नजर आए कि इस चीज की मुझे जरूरत है, और उसके बाद एंड पे वो एक्शन ले। अगर कोई ब्लॉग है तो उसको वो शेयर करे, लाइक करे या कमेंट करे, अगर सेल्स के लिए है तो वो बाय करे, या जो भी आपने फॉर्म बनाया, इंफॉर्मेशन जो भी है उसको वो फिल करे। तो आपने कंटेंट से जो मकसद हासिल करना है, अगर आप आइडा को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आइडा को जी हम यूज करते हैं। तो ये जो फनल बनी हुई है जी, इसको सेल्स फनल कहते हैं। तो ये इसी तरह से काम करता है आइडा भी, कि स्टार्ट में जो आपकी हेडलाइन होगी टॉप पे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की अटेंशन आप सीख कर लेंगे, और उसके बाद फिर सेकंड लेवल पे आई इंटरेस्ट जो है, कम लोग कुछ छोड़ के चले जाएंगे स्टार्ट में। अभी मतलब बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे कि वीडियोज में खासकर होता है कि कुछ लोग सिर्फ 3 सेकंड की वीडियो देखते हैं, कुछ 1 मिनट की देखते हैं, बहुत कम लोग कंप्लीट आपका कंटेंट देखते हैं। तो ये इसी तरह जो है काम करता है कि स्टार्ट में उन्होंने क्लिक कर लिया, टेंशन तो हासिल कर लिया आपने, जिस तरह यूट्यूब पे हम वीडियोस लगाते हैं, क्लिक बेट यूज करते हैं कि आपने सब्जेक्ट लाइन तो आपकी इंटरेस्टिंग थी, उसने क्लिक की के बाद उसने जैसे ही वीडियो स्टार्ट की, फर्स्ट 3 सेकंड में यूजर छोड़ के चला जाता है कि इंटरेस्ट नहीं पैदा किया आपके कंटेंट ने। तो पहले 3 सेकंड किसी भी कंटेंट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो वीडियो हो, जो मर्जी हो। तो जब भी आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है तो फर्स्ट 3 सेकंड उसको आपने लाजमी तौर पे अटेंशन जो है वो ग्रैब करनी है आपने स्टार्ट में, और इंटरेस्ट पैदा करना है, तब आपका कंटेंट आगे वॉच आउट होगा। उसके बाद फिर आप फाइनल में जाके डिमांड और फिर एक्शन, कि आप कंटेंट से करना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। तो जितना भी कंटेंट सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के लिए होगा, आपने इसको जहन में रखते हुए प्रोड्यूस करना है। तो आइडा फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है जी? सेल्स पेजेस पे यूज होता है, जो ब्लॉग पोस्ट हैं, ईमेल न्यूज़लेटर में, सेल्स की वीडियोस में, स्क्रिप्ट्स में, फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में। तो ऑलमोस्ट देखें हर जगह ही आइडा फार्मूला आपका वर्क करता है, कि जो भी काम आपने करना है, सेल्स के जो पेजेस हैं उनमें भी इसी तरह आपने अटेंशन ग्रैब करनी है, इंटरेस्ट पैदा करना है, डिमांड दिखानी है, और एंड पे एक्शन। इस तरह ब्लॉग पोस्ट की मैंने बात की है, सेल्स की वीडियो की भी बात की है। तो ये हर जगह पे आपका आइडा काम करेगा। तो ये सोशल मीडिया वालों को ये हर वक्त जहन में रखना है आपने, कि जब भी कोई भी चीज़ लिखनी है तो ये आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि आई नीड टू राइट विद द आइडा फार्मूला। ये फिर वही बात है जी, अवेयरनेस, इंटरेस्ट जो है, अटेंशन आपने हासिल करनी होती है, तो अवेयरनेस भी देते हैं आप अपने प्रोडक्ट के बारे में। अटेंशन या अवेयरनेस दोनों एक ही बात है, कि अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका क्या फीचर है, ये क्या करता है। इंटरेस्ट, फिर डिज़ायर और एक्शन। और ये इसी तरह जी सेल्स फनल बनी हुई है, स्टार्ट में बहुत सारे लोग आएंगे, फिर उसके बाद थोड़े कम हो जाएंगे, मजीद कम, और एंड पे एक्शन जो है बहुत ही कम लोग लेंगे। ये जी था आज का जी आइडा फार्मूला, जिसको हमने फॉलो करना होता है कंटेंट राइटिंग के लिए। आज का ये लेक्चर जी था हमारा, कोई प्रीवियस चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की हैं, बाकी मैंने कंटेंट राइटिंग का आपके साथ डिस्कस किया है। और फिर उसमें बाद में आपको कुछ प्लेटफॉर्म अभी दिखाता हूँ कंटेंट राइटिंग के लिए जो आप लोग यूज़ करेंगे। जी कोई क्वेश्चन है जी यहाँ तक आपका? मोहम्मद सर अहमद साहब, सर कंटेंट राइटिंग लिखते कैसे हैं, या आप बता सकते हैं हमें? कंटेंट राइटिंग लिखते कैसे हैं? यस सर। जी ठीक है जी। कंटेंट राइटिंग लिखते ऐसे हैं जी, आपने जिस भी चीज़ के बारे में लिखना हो तो आपको उस फील्ड का एक्सपर्ट बनना पड़ता है, कि आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप उसके बारे में बेस्ट कंटेंट लिख सकें। बेस्ट कंटेंट कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पर, सॉरी माइक अपना ऑफ कर देना। बेस्ट कंटेंट लिखने के लिए सबसे पहले मिसाल के तौर पे, अब मैं एक्सपर्ट हूँ सेल फोन के बारे में मैं जानता हूँ, मेरा नॉलेज बड़ा ज़बरदस्त है। सेल फोन जो भी लॉन्च हो रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हर तरह की, उनकी रिपेयरिंग का, जो भी मार्केट में आर्टिकल मैं पढ़ता रहता हूँ सेल फोन के बारे में, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। इसी तरह हर बंदे का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है जिसमें उसकी स्किल्स जो है बेस्ट होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा प्रॉपर्टी का काम करता है, गाड़ियों का काम करता है, तो आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक माइक्रो निच सेलेक्ट करनी होती है कंटेंट लिखने के लिए, कि ये माइक्रो निच जो है इसमें मैं कंटेंट लिखूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉगिंग वालों की, जिन्होंने ब्लॉग लिखने, उनकी बात कर रहा हूँ
कि आपने माइक्रो निच जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और उसमें फिर आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना। गूगल कहता है कि मैं उसको प्रमोट करूंगा जो फील्ड स्पेशलिस्ट होगा, जिसका कंटेंट लेटेस्ट कंटेंट होगा, जिसका कंटेंट बेस्ट कंटेंट होगा, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए आपके कंटेंट में, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट लिखने के लिए एक रूल है जिसको 80-20 रूल हम कहते हैं कि 80% आपने रिसर्च करनी होती है, 20% फिर आपने काम करना होता है। कि आपने जिस चीज के बारे में भी लिखना है, बहुत सारे आर्टिकल ले लें, बुक्स ले लें, न्यूज़पेपर ले लें, लोगों के रिव्यूज ले लें, हर तरह से जो भी आप कर सकते हैं वो काम करें और सारी चीजें फिर सामने रखें ऑन द टेबल। और फिर जो आपका ओपिनियन है सारी रिसर्च के बाद, फिर आपने अपने अल्फाज में, सिंपल इजी अल्फाज में कंटेंट लिख देना है, तो वो कंटेंट बेस्ट कंटेंट होगा। और अगर आप उस फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो फिर आप बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन जी? सर आसान लफ्जों में कंटेंट की डेफिनेशन एक बार बता दे प्लीज। जी, आसान लफ्जों में कंटेंट जो है जी वो है कि जैसे आप कोई भी बुक लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है, जो भी तहरीर है, वो कंटेंट है। अगर आप ईमेल लिखते हैं, ईमेल के अंदर जो भी आपने चीज़ें लिखी हुई हैं, उसकी सब्जेक्ट लाइन एक कंटेंट है, उसके बाद उसके अंदर जो भी आपका मटेरियल है वो कंटेंट है। तो जो कुछ भी हम रीड करते हैं, ब्लॉग रीड करते हैं, वट एवर दैट इज़ अ कंटेंट। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये मेरा कंटेंट है, जो मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूँ दिस इज़ माई कंटेंट। तो हर किसी ने अपने मकसद को देखना होता है कि मेरा गोल क्या है, मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ। जो चीज़ आपने हासिल करनी है उसके मुताबिक आपने फिर कंटेंट लिखना। जैसे आइडा की बात हुई है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, मतलब जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वीडियो कंटेंट भी हो सकता है, ऑडियो कंटेंट भी हो सकता है, रिटन कंटेंट भी हो सकता है। तो हर तरह का कंटेंट है कि मेन कम्युनिकेशन के लिए जो भी हम मीडियम यूज करेंगे, वो पिक्चर भी हो सकती है जिसपे कोई भी कुछ भी टेक्स्ट ना लिखा हो, जो विदाउट वॉइस वीडियो भी हो सकती है, आप बगैर बोले भी अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। कि जिस भी तरीके से आप दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो वो सारी चीजों को आप कंटेंट कहेंगे कि ये हमने कंटेंट यूज किया। ठीक है जी। सर अब कंटेंट राइटिंग के Thank you. लिए तो किसी भी टॉपिक पे अगर लिखना है तो उसके लिए तो कीवर्ड रिसर्च भी होती है ना, कि उनमें किस तरह के कीवर्ड्स या किस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज करें जो सर्च में आए और हमारा भी कंटेंट पढ़ा जाए। तो वो कीवर्ड भी तो होती है ना, कीवर्ड किस तरह जी से लिखा जाए। जी ठीक है जी, ठीक है, मैं बताता हूँ जी आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की है कि आप जो हैं, गूगल कहता है कि आप फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। जब आप फील्ड एक्सपर्ट होंगे तो उसके बाद ही आपको रैंकिंग मिलेगी। कीवर्ड हमने सर्च करनी होती है, जो कीवर्ड हमने देखने होते हैं। पहले हमारी एसईओ में बात हुई कि हमने ऐसे कीवर्ड सर्च करने होते हैं जिनका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, जिनका कंपटीशन लेस हो। ये मेन हमारा फोकस होता है। स्टार्ट में हमने कीवर्ड जो देखने होते हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम वाला हमें कीवर्ड मिले, लेस कंपटीशन वाला जिसको हम रैंक कर सकें। तो ये कीवर्ड रिसर्च आपने करनी होती है, तब करनी होती है जब आप अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, ताकि अपना आप कंटेंट को रैंक कर सकें। लेकिन अगर आप फील्ड स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के साथ आप रैंक नहीं हो पाएंगे। आपको रैंकिंग के लिए फील्ड स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। बेस्ट कंटेंट फिर आपने वो कीवर्ड इंक्लूड करने होते हैं। वो मैंने कहा है कि जब हम बात करेंगे ब्लॉगिंग की तो उसमें बताएंगे कि कितनी रेशो के साथ कीवर्ड ऐड करने होते हैं और क्या उनका फोकस होता है, कि कंटेंट कितना होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए, कीवर्ड कितने ऐड करने हैं, स्टार्ट में करने हैं, मिडल में करने हैं, एंड पे करने हैं। तो कीवर्ड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसको जतलाया नहीं जा सकता। लेकिन सिर्फ कीवर्ड के साथ आप गूगल पर रैंक नहीं कर पाएंगे। मेन चीज़ जिसने रैंक करनी है वो रैंक करनी है आपकी इंफॉर्मेशन ने, कि आपके फील्ड स्पेशलाइजेशन ने। तो आपने फील्ड का स्पेशलिस्ट बने, उसके बाद फिर आप रैंक होंगे। कीवर्ड को स्टार्ट में भूल जाएं कि कीवर्ड को आपने इंक्लूड करना है, लेकिन तब करना है जब आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे अपने फील्ड के। तो अभी अपना फोकस करें कि माइक्रो निच सेलेक्ट करें और उसके स्पेशलिस्ट बने, जो भी आपका इंटरेस्ट है उस जिसके बारे में आपने लिखना है। और उसके बाद फिर कीवर्ड की बात आएगी कि कीवर्ड की हम रिसर्च करें कि कौन से कीवर्ड हमने यूज करने हैं और किस चीज़ के बारे में हमने लिखना है। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो शुरू में हमारी लेक्चर पढ़े हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उसमें ये डिटेल में बात हुई है कि कीवर्ड किस तरह से आपने सर्च करने हैं, मार्केट रिसर्च किस तरह से करनी है और आपने फील्ड स्पेशलिस्ट किस तरह से बनना है। सर एक और बात, हमें जरा थोड़ा सा मिसाल दें। हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में कंटेंट जो है, जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है, इसको कैसे हम यूज़ करें। मिसाल के तौर पे हमने चीज़ें जो बेचनी है या उनको इंट्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए यूज़ करेंगे। कोई मिसाल थोड़ी सी प्लीज़ थोड़ी सी बता दें सर। और
ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर मिसाल मैं शेयर कर देता हूँ जी। ये जी मैं फेसबुक पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं किसी ब्रांड का नाम बताएं, कोई बड़ा खादी ब्रांड ब्रांड बताएं से जी। लुई विटॉन। अच्छा जी, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानियों को समझ आ जाएगी। अच्छा अमेजोन। ये खाड़ी आ गया जी। अब आपने बात की है जी हम बात कर रहे हैं बार बार कंटेंट की। अच्छा, ये हमारी वैसे डिटेल में बात होगी जाके सोशल मीडिया में इसके बारे में कि किस तरह का हमने कंटेंट लगाना होता है। अब ये कि इनका लगा हुआ है जी कंटेंट। अब ये नीचे इनका जी अवेलेबल टू स्टोर, ये इनका हो गया एक्शन बटन, जिसको हमने ये कहते हैं एंड पे आइडा में। अच्छा, ये पिक्चर है इनकी मेन, ये जो इनका जी मेन लाइन है ये वाली जो है, ये इनकी जो है जी अटेंशन, ये अटेंशन सीख कर रही है इनकी लाइन। और उसके बाद फिर ये जो इनकी लाइंस हैं इंटरेस्ट के लिए, और उसके बाद ये एक्शन के लिए सी मोर, और ये वैसे इन्होंने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये एक और इन्होंने इसी तरह पिक्चर लगाई हुई है। तो इनका जी ज़्यादातर ये कंटेंट जो है जी इन्होंने अपनी जो भी हैं लगाई हुई हैं प्रोडक्ट, ज़्यादातर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की तस्वीरें, और ये सेल लगाई हुई है इन्होंने अटेंशन के लिए कि सेल सेल, इनका जो सेल है ना, तो यही इनकी अटेंशन भी है, इंटरेस्ट भी है, और डिमांड भी यही है कि लेडीज़ को सेल अट्रैक्ट करती है, कि सेल होनी चाहिए। तो ये इनका कंटेंट हो गया जी, एक इस तरह का इन्होंने कंटेंट अपना शेयर किया हुआ है। उसके बाद ये एक पोस्ट इन्होंने लगाई हुई है, वी विल बी बैक सून विद ए बिगर एंड बेटर एक्सपीरियंस। तो ये लाहौर कराची ये इनकी जी पोस्ट लगी हुई है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, ये इनकी वीडियो लगी हुई है जी कुछ। फिर मज़ीद आगे आ जाते हैं जी, द मोस्ट एक्साइटिंग ईयर एंड सेल इज़ हेयर। फिर ये सेल की है जिनकी फ़ोटो है। अच्छा, ये वैसे ये जो कंटेंट है ना, ये टिपिकल पाकिस्तानी कंटेंट है। टिपिकल पाकिस्तानी कंटेंट है कि इसमें एक ही बात उनकी हो रही है, सेल 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 सेल। ये चीज़ हम रिकमेंड नहीं करते कि सेल 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 की बात हो। तो इंटरनेशनल पेज कोई देखते हैं तो सेल सेल की बात हर वक्त आपने नहीं करनी होती। जी सर, साल में एक आधी बार ऐसी लगती है, वो कौन सा सारा साल लगती है, इसलिए ये तो सही हर बात पोस्ट है। में सेल लगी हुई है। सर क्या आप हमें कंटेंट राइटिंग लिखना सिखाएंगे या नहीं? जी, कंटेंट राइटिंग लिखनी आपको सिखा तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ आपको कैसे लिखी जाएगी। अच्छा सही है सर, ओके। जी सर, मैं पूछ रही थी कि कीवर्ड रिसर्च में मेरे जो कीवर्ड्स थे वो बड़े ही मतलब कॉमन से थे, जो बिल्कुल कॉमन चीज़ें जो अक्सर जैसे मेरा बेबी क्लॉथिंग का मतलब मैंने अभी तक सारी रिसर्च की हुई है, या जो मदर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें जो है वो मेरी कीवर्ड रिसर्च में ना कोई सीपी आ रही थी, और मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी भी शो नहीं हो रही थी कोई। तो ऐसा क्यों हो रहा था? मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स सर्च किए तो मुझे चंद एक का बस वो मिला है, बाकी सब पे नॉट सर ये अवेलेबल क्यों आ रहा था? जी, उसमें ये है कि एक तो आप ये देख लें कि पाकिस्तान में जो जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं, क्या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसमें, आपको लगता है? नेट का भी सर बड़ा इशू चल रहा है सर। सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन जो कीवर्ड्स थे वो मैंने मतलब जैसे फेसबुक पर ही मैं डिफरेंट ग्रुप्स में हूँ, तो मैं नोट करती हूँ कि ये सारी चीज़ें तो औरतें बहुत ज़्यादा सर्चिंग में लाती हैं, मतलब मेरे अपने इर्द गिर्द भी देखती हूँ या फेसबुक वगैरह पे भी देखती हूँ, तो वो कीवर्ड रिसर्च में क्यों नहीं आ रही थी? देखिए, कीवर्ड रिसर्च जो है, एक तो टूल की वो एक्यूरेसी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जैसे 19-20 का। लेकिन कुछ कीवर्ड हमारी सोच होती है कि ये बहुत ज़्यादा सर्च होते होंगे, लेकिन वो वैसे सर्च नहीं हो रहे। अगर आप इंग्लिश में सर्च कर रहे हैं, मे भी लोग उर्दू में सर्च कर रहे हो, आप उर्दू वाले कीवर्ड सर्च करके देखें। जैसे सिंपल ऑनलाइन क्लोथिंग, बेबी क्लोथिंग, या इवन बेबी ड्रेसेस पे भी कुछ नहीं, फ्रॉक्स, इवन सिर्फ फ्रॉक्स मैंने लिखा तो भी कोई मतलब नॉट अवेलेबल आ रहा था। तो इस तरह तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता होगा, क्योंकि कुछ लोग आप डिजाइन ही इसमें सर्च ये कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड हैं, आप उनके नाम सर्च करके देख सकती हैं कि मे भी लोग डायरेक्ट ब्रांड का नाम सर्च करते हो, जिनका लोगों को जी, पता है बस कि उसके जो सिमिलर कीवर्ड्स में आ रहा था वो सारे ब्रांड्स के ही नाम आ रहे थे। बिल्कुल लोग, तो ज़्यादा लोगों को पता है कि ये ब्रांड है, लोग डायरेक्ट ब्रांड का नेम सर्च कर लेते हैं बजाय बेबी क्लॉथ लिखने के। तो अगर यानी कि इस तरह से हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो यानी कि हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, हमारा कीवर्ड तो कोई सर्च ही नहीं करेगा।
हाँ जी, आपने कीवर्ड सारी बातें वो देखने हैं जो सर्च हो रही है, आप उसी को देखेंगे। जो अगर कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम नहीं है जिसका काम है, तो सारी बात है वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन सही आपका है। कीवर्ड वॉल्यूम स्टार्ट में जिसका वॉल्यूम 10 भी हो, वो भी आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए। अगर सर्च वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम कम भी है और कंपटीशन अगर नहीं है, तो 10 वाला भी आपने इंक्लूड कर लेना है। क्योंकि कंपटीशन तो बहुत जाहिर है, बेबी क्लॉथिंग में बहुत कम वेबसाइट्स ऐसी हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त मशहूर हैं। जी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट कम है, लोग इतने ज़्यादा इन नहीं है अभी, तो इसमें कंपटीशन कम होगा और वॉल्यूम भी थोड़ा कम है ना, क्योंकि जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो फिर उसी में लोग ज़्यादा इन होते हैं। सही, तो मतलब सर ये एक इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना सही होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जी, इस पे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। असल में आपने देखे ना, एक कीवर्ड नहीं देखना होता, हर बिजनेस के हज़ारों कीवर्ड होते हैं। जी और सर, मैंने उसके डिफरेंट लेवल पे फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत उसका सेंड वो भी मैं किया है आपको जो एक 13। थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने जैसे जी जी सर्च किया है, ये पहले पेज जी पे जी, बात कर लें, फिर मैं बाद में बात करता हूँ इस पे। चलें, सही है, ओके सर, ठीक थैंक है यू। जी, ये एक पेज है जी, पीसी वर्ल्ड का, यूके की एक कंपनी है। तो इनका कंटेंट देखते हैं कि इन्होंने कंटेंट किस तरह का लगाया हुआ है। अच्छा जी, ये इन्होंने कंटेंट देखें, एक लगाया हुआ है 10 विंडोज 11 टिप्स। तो ये एक देखें, ये एजुकेशनल कंटेंट इन्होंने एक लगाया है कि ये टिप्स इन्होंने लगाई हैं, एक ब्लॉग का कंटेंट। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम टेक, यू नीड टू द राइट हार्डवेयर। उसके बाद ये जी इन्होंने एक मजीद ये ब्लॉग इनका है, ये कंटेंट लगा हुआ है। उसके बाद ये ज़्यादा इनके पेज पे देखें, एजुकेशनल कंटेंट इन्होंने मुख्तलिफ तरह का लगाया हुआ है। और साथ साथ कभी कभी अपने प्रोडक्ट भी साथ ऐड कर दिए कि जो इनके प्रोडक्ट हैं, साथ इन्होंने लिंक लगाए हुए हैं। मेन इनका जो, जैसे ये क्लिक करते हैं इस पे हम, तो ये इनका एक ब्लॉग ओपन हो जाएगा। और इसमें देखते हैं आगे जी, मज़ीद ये पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ें। और साथ फिर ये इनके आगे लिंक लगे हुए हैं बाइंग के लिए सारे। तो मेन ये जो देखें यहाँ पे जितना भी कंटेंट ये लगा रहे हैं, तो ये लोगों के लिए ज़्यादातर एजुकेशनल कंटेंट या इंफॉर्मेशनल कंटेंट शेयर कर रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया का असल मकसद होता है ना, वो मकसद होता है लोगों को इंगेज करना, ना कि सोशल मीडिया पे आपने अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो लगा के सेल करनी होती है। तो यहाँ पे हम मार खा जाते हैं। अगर आप हर वक्त सेल 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 करेंगे, तो लोग आपके पेज को अनफॉलो कर देंगे। एवरी डे वो बाय नहीं करना चाहते। आप उनको फील्ड के रेलिवेंट नॉलेज दें, इंफॉर्मेशन दें, एजुकेट करें उनको। तो ये वाला कंटेंट जब होगा, ये मैक्सिमम आपको लोगों को एंगेज करेगा और मैक्सिमम फॉलोअर लेके आएगा। और जब आप सेल लगाएंगे, जब आप कोई भी मतलब प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उस प्रोडक्ट को वो देखेंगे। प्रोडक्ट तो आपकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आपकी वेबसाइट है, ये पीसी वर्ड की, ये देखें वेबसाइट है। जिसने प्रोडक्ट देखना है, बाय करना है, वो वेबसाइट पे चला जाएगा। वेबसाइट पे जाके वो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट देख सकता है कि जो उसने पिक करना है। तो सोशल मीडिया पे हम एवरी डे, जो हमारे फॉलोअर हैं वो हमारे पेज पे आते हैं, तो हमने यहाँ पे जो अपडेट्स हैं वो देनी होती हैं। पहले बात हुई थी हमारी कि सोशल मीडिया पे हम 3 टाइप्स का कंटेंट यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल और एंटरटेनिंग। जो लोगों को एंगेज करे, कि हम लोगों को एंगेज करके तो हम लोगों से मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल करेंगे। सोशल मीडिया से हम ट्रैफिक जनरेट करते हैं अपनी वेबसाइट पे, ट्रैफिक जनरेट करने के बाद फिर उसको सेल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा तरीका हम फॉलो करते हैं। मुख्तलिफ तरह के हम टूल यूज़ करते हैं। मेटा पिक्सल एक टूल है, वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। अपनी वेबसाइट में वो हम इंस्टॉल करते हैं रीटारगेटिंग के लिए, कि जो फेसबुक से हमारे यूज़र आए उनका डाटा हम ले लेते हैं और बाद में फिर हम उनको रीटारगेट ईमेल मार्केटिंग से करते हैं, मुख्तलिफ वे से करते हैं। तो मेन कंटेंट आपने देखना होता है कि जो भी आपकी कंपनी है, उसके रिलेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें मार्केट की, और उस प्रोडक्ट के बारे में, कंपटीशन की, और लोगों को अप टू डेट रखें लोग, ताकि आपके साथ जुड़े रहें, एवरी डे आपके पेज पे आएँ, विजिट करें, या जो भी आपको अनफॉलो ना कर दें कि आपका पेज लाइक तो किया हुआ है और अनफॉलो कर दिया है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी आपको? यस सर। सर इन शॉर्ट यही कि किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने छोटा सा 3-4 हेडिंग जो लिखनी, लाइनें लिखनी है, उसकी इंट्रोडक्शन करवाने के लिए वो कंटेंट कहलाएगा, और पूरा उसकी डिटेल वो ब्लॉगिंग कहलाएगी। हाँ जी, ब्लॉगिंग के अंदर भी कंटेंट ही है ना सारा। ब्लॉगिंग तो एक टर्म है, जी मतलब कि जो लिखते हैं हम उसको ब्लॉग कह देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सारा लिखा हुआ सारा इज कॉल्ड कंटेंट। सर इसी वजह मैंने एक चीज ना बड़ी नोट की है कि अगर हम देखें जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या इंटरनेशनल जी स्टार्टअप्स हैं, वो ये अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ब्लॉग्स, या अगर किसी वो भी ब्लॉग्स, अक्सर ऐसे ब्लॉग्स होते हैं कि किसी ने उसके ऊपर रिव्यू दिया होता है,
रिव्यू जी ब्लॉग होता है और वो डालते हैं। और जी जो जो ये होती है गूगल एड्स होता है, जी उसके ऊपर जो वो देते हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट, अगर कोई नया आर्टिकल आता है, कोई नया मॉडल आता है, या फिर अगर कोई ब्लैक फ्राइडे या ये सेल आती क्रिसमस है कोई। या न्यू ईयर जी सेल आती है, वो लगाते हैं। वो इसके लगाते हैं, ऊपर वो कोई इस तरह का काम नहीं करते सोशल बिल्कुल। मीडिया। हम क्या करते हैं पाकिस्तान, हमने खादी का ब्रांड देखा, वहां पे सिर्फ सेल सेल सेल, कि हम लोग यहीं पे जो है ना जी एवरी डे, क्या आप लोग चाहते हैं एवरी डे आप सेल 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 आपके सामने आए किसी पेज की? नो सर। तो हमने यूजर के सोच से देखना होता है कि व्हाट यूजर वांट, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यूजर। और अगर आपको नॉलेज दिया जाए, मिसाल मेरा पेज है डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं यहाँ पे, मेरी मार्केटिंग की एजेंसी है जो हम द मोर देन 10-20 सर्विसेज सेल करते हैं, आपने मेरे पेज पे कभी देखी है कोई सर्विस मैंने लिख के लगाई हो कि जी मैं ये वाली सर्विस सेल करता हूँ मुझसे ले लें? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत सारे पेजेस हमारे पास जो आते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी क्लाइंट हैं उनके बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का पेज तो रन करते हैं या करवाते हैं, लेकिन उनकी वेबसाइट नहीं होती है। तो फिर हम उनकी जो हमने कंटेंट जो क्रिएट करना होता है, तो हम कैसे हर एक के, हमारे पास तो डिफरेंट क्लाइंट होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, डिफरेंट बिजनेस के, जी तो हम उन जी सब में कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं? जी, उसका मैं आपको बता देता हूँ जी। उसमें पहली चीज़ तो ये मैटर करती है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू क्या है। अब पीसी वर्ल्ड की मैंने बात की, तो उनका प्रोडक्ट अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, फ़ोन है, तो मिनिमम उनका 100 से अबाव प्रोडक्ट है, उनके 100 पाउंड से ऊपर ही शुरू होते हैं। जो माउस वगैरह कीबोर्ड है वो छोटे चलो कम प्राइसेस में होंगे, लेकिन उनके प्रोडक्ट जी 1000, 2000, 5000 महंगे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट जी जितना ज़्यादा महंगा होगा आपको उतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर एक प्रोडक्ट सस्ता है, कम प्राइस वाला है, 2000 रुपये का सूट है, 3000 रुपये का जी सूट है, तो वो लेने वाले जो फॉलोअर हैं वो वैसे ही होंगे। जिनको कंटेंट के साथ जी नहीं होगा, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर देखनी है और व्हाट्सएप करना बिल्कुल। है, तो उनके लिए वेबसाइट नहीं चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग ब्रांड, अबाउट द ब्रांडिंग। तो आप तो जो जिनकी बात कर रही हैं, दे हैव नो ब्रांड, जी उनकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ब्रांड, के ब्रांड कैसे बनाने हैं आपने। तो जो 2000 की चीज नहीं बेचते ब्रांड वाले, जी जितनी चीज सस्ती होगी उतना सोशल सोशल मीडिया पे वो इजीली सेल हो जाएगी, कि वहां पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है ना 2000 रुपए की क्या वैल्यू है, कि एक सस्ती चीज है। लेकिन एक चीज पे 1 लाख रुपए अगर आपने लगाना है, अब मैं वेबसाइट बनाता हूँ, अब मैं वेबसाइट 2 लाख रुपए की बना के देता हूँ मिसाल के तौर पे, जी तो अगर मैं उसकी ऐड लगाऊंगा, क्या जो बंदा है डायरेक्टली आके 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले लेगा मुझसे मेरी ऐड देख के? नो नो सर। नहीं लेगा, नहीं लेगा। वो मेरे रिव्यूज देखेगा, मेरा बैकग्राउंड देखेगा, सारी चीजें देखेगा, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करेगा, तब जाके वो 2 लाख रुपया लगाएगा। और अगर वहां पे मैं लिख के लगा दूं 500 रुपए का लोगो, तो बहुत सारे लोग ले लेंगे, बगैर सोचे ले लेंगे, अच्छा यार लोगो बनवा लेते हैं। जी तो ये चीजें आपने सारी देखनी होती हैं। जो हमारी बिजनेस प्लान की बात हुई थी, प्राइसिंग की, स्ट्रेटजीज की, यही तो स्ट्रेटजी बनानी होती है हमने। स्टार्ट में इस पे हम बात करेंगे, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। तो ये बिजनेस साइज देखना होता है आपने, उनका बजट देखना होता है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करके हमने स्ट्रेटजी बनानी होती है। Sir, may I ask some question? यस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, बच्चे बीमार थे, उनको सुला रही थी, सॉरी फॉर दैट। तो क्वेश्चन ये था कि आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है? जी आज का जो टॉपिक है बेसिकली जी वो है कंटेंट राइटिंग। ओके सर। तो कि जी सर हमने, ये हुए जो सेक्शन रखा जाता है, ये अगर आपके लेक्चर के बाद हो तो आई थिंक प्रॉपर हम लोग पहले लेक्चर को समझ लें और सारे को जान लें, उसके बाद जिसके जो जो क्वेश्चन होते हैं वो राइट डाउन कर ले अपने पास, तो वो बाद में कर लिया करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है जी जी अपने। आज पहले हमने ऐसे ही किया है, पहले जो टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, उसकी बात होगी, और ये एंड पे क्वेश्चन ले रहे हैं सबके। ओके सर। जी इसी तरह ये इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीक, कि जो क्वेश्चन है वो एंड पे इसी तरह जो है सेशन जो है 1 10 20 मिनट का रखेंगे एंड पे, और ये जो है टॉपिक को मेन कवर किया करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी कि जैसे अभी आप ये फेसबुक पे पेजेस दिखा रहे थे,
जी अगर हम लोग एक अपना पेज बनाते हैं, हमारी प्रोफाइल अपने प्रोफाइल पे हम अपना पेज बनाते हैं और अमेज़न की प्रोडक्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी लिंक्स एफिलिएट जो है वो करते हैं अपना पेज बना के। तो जी क्या उससे हमारा ये जो सेल का कह सकते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग, इसका वर्क हो सकता है कि इसके लिए वेबसाइट ही लाज़मी होती है? क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पे ये चीज़ देखी है कि देखिए जी मैं वो बता देता हूँ जी वेबसाइट आपको। का ही कहते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जो एफिलिएट मार्केटिंग है, जैसे हमारा है मुख्तलिफ चैनल है सोशल मीडिया के, फेसबुक है और उसके बाद ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, ये मेन जो है हमारे। और इसके बाद पिंटरेस्ट है। तो जो पिंटरेस्ट है दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, वो आपको अलो करता है कि आप लिंक लगा दें। उसके बाद लिंक्डइन है, वो आपको अलो करता है कि आप लिंक लगा दें, वहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं दोनों पे। अब आ जाते हैं हम फेसबुक और ट्विटर पे। ट्विटर ने रिसेंटली अनाउंस किया लिंक बैन कर दिया, फेसबुक ने काफ़ी अर्सा पहले का किया हुआ है कि लिंक को, जो सेलिंग लिंक हैं इनको, वो ये कहते हैं कि जैसे अक्सर लोगों को आपने देखा हुआ हो कि वो उन्होंने अक्सर लिखा होता है कि लिंक जो है पहले कमेंट में है। और अभी रिसेंटली इन्होंने पहले कमेंट में भी लिंक बंद कर दिए थे फेसबुक ने कुछ टाइम के लिए, लेकिन अब फिर भी लग रहे हैं। तो ये जितने भी ये सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म है, ये नहीं चाहते कि हम इस तरह का कंटेंट यहाँ पे लगाएं, और पेज जो है हमारे बैन होने का खतरा होता है कि हम यहाँ पे वो लगा तो सकते हैं कंटेंट, और फिर कमेंट में लिंक लगाते हैं, वहां से अगर कोई जाएगा तो सेल जनरेट हो जाएगी। इसी तरह जो अफिलिएट मार्केटिंग, हम यूट्यूब पे वीडियोस लगा सकते हैं, वीडियोस लगा के उनके नीचे लिंक दे सकते हैं, वो भी परमिशन देते हैं, नीचे लिंक लगा सकते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी सेल जनरेट होती है। तो ये जो आपने बात की है, ये एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का, ये इसको फॉलो किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो गूगल की जो रिकमेंडेशन है वो कहता है कि आपका 30% कंटेंट जो है वो अफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स वाला होना चाहिए, 70% कंटेंट आपकी ब्लॉगिंग पे इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल होना चाहिए। अगर आप उसको 100% कंटेंट ही सारा ही लिंक कर देंगे अफिलिएट, तो आपका पेज जो है, ब्लॉग आपका रैंक नहीं करेगा, गूगल उसको रैंकिंग नहीं होने देगा। तो आपने ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है। सर इसके अच्छा। साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग में तो ये भी ऑप्शन है ना कि हम कन्वर्ट कर देते हैं उस सारी ऑडियंस को व्हाट्सएप पे, तो वहां से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जी व्हाट्सएप पे देखें, उतनी ट्रैफिक तो जनरेट नहीं होती ना व्हाट्सएप पे, जितनी मिलियंस में ब्लॉगिंग से ट्रैफिक जनरेट होती है। वो तो एक लिमिट है ना व्हाट्सएप में, तो आप मैक्सिमम कितनी बड़ी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। ये सर यहाँ से एडमिन बन के तो कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। जी वो तो आपका एक लिंक जो बन गए उनके साथ तो आप कनेक्टेड हैं। हमने इंटरनेट की वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। यस सर। जी ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं जी, फिर कल हम डिटेल में ब्लॉगिंग पे बात होगी इंशाल्लाह, और जी फिर उसमें डिटेल में आपसे डिस्कस होगी। तो एक चीज़ जी जो आप लोग नहीं कर रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जो हमारा पेज है लर्न डिजिटल मार्केटिंग वाला, उसमें आप लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं है। जो भी आपकी असाइनमेंट हो उसकी भी पिक्चर सर बना के वहाँ पे लगाया करें, और उसके बाद अपनी जो वो डिजिटल मार्केटिंग आपको कहा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग वाला जो कोर्स है हमारा गूगल गैरेज वाला, उसके भी सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाया करें, और वहाँ पे क्वेश्चन करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। अपनी जो नेटवर्किंग है वो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अपनी स्ट्रॉन्ग करें, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करें। अपने बारे में एक छोटी वीडियो बनाएं 2 मिनट की, आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है आपके, किस फील्ड के साथ आपका तल्लक है। तो ये सारी चीज़ें करें, अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग बनाएं, पर्सनल प्रोफाइल अपनी स्ट्रॉन्ग करें। पर्सनल प्रोफाइल आजकल ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो जो स्टोरी टेलिंग है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्रांडिंग। जो भी आप काम करते हैं, सबसे पहले, आज मैंने एक वीडियो भी छोटी सी, कल भी मैंने बताई थी ये चीज़, कि अगर हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरे बिजनेस को कैसे यकीन करवाएंगे कि हम डिजिटल मार्केटर हैं। तो आप सबसे पहले, आप लोग सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हों और ग्रुपों में एक्टिव हों, और कंटेंट जो भी आपकी स्पेशलिटी है उसका कंटेंट लेके आएँ, अपनी पेज पे लगाएं। मैं नहीं कहता डायरेक्ट ग्रुप में लगाएं, आपकी अपनी प्रोफाइल पे लगाएं, वहां से शेयर कर दें ग्रुप के अंदर, कि जो भी आपके ऑडियंस है, आपकी प्रोफाइल पे जितने भी लोग हैं वो सारे देखें कि आप क्या कर रहे हैं। मोहसिन साहब क्या करते हैं जी, सारा दिन कैसा कंटेंट लगाते हैं। तो आपकी एक शॉप, आप मेरे बारे में सारे लोग जानते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मेरे जितने फ्रेंड हैं, जो भी मेरे जानने वाले हैं मेरे सर्कल में, सबको पता है। तो सबसे पहले जो क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं वो आपके फ्रेंड सर्कल में से आते हैं। पहले फर्स्ट क्लाइंट्स आपके फ्रेंड सर्कल में से ही आते हैं। उसके बाद फिर आगे वर्ड ऑफ माउथ के साथ आगे बात बढ़ती है और आप मुख्तलिफ लोगों को टारगेट करते हैं।
अननोन लोग स्टार्ट में आप पे ट्रस्ट नहीं करते। पोर्टफोलियो आपका हमेशा आपके फ्रेंड सर्कल से ही स्टार्ट होता है, तो इस सर चीज को समझें। सर बेसिकली फ्रेंड सर्कल बनाना नहीं आता। बेसिकली जितने भी लोग हैं ना, मार्केट, अपनी मार्केट बनानी नहीं किसी को आती है। यहाँ पे ये देखिए सबसे ज्यादा इशू है। जी, कल मैंने एक ग्रुप में वीडियो शेयर की थी, मैंने रिकमेंड किया था कि सब लोग देखें। वो आजम जमील साहब की वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी। उन्होंने भी इसी बात पे वो फोकस था उनका कि फ्रेंड कैसे बनाएं, कि आपके अंदर तजस्सुस कैसे पैदा हो, लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड करें और उसका एडवांटेज क्या है। अगर सर वो ये आप लोग देख लें सब लोग, तो यू कैन मेक एवरीथिंग। सर यकीन माने मैं फीमेल्स को करवा रही हूँ ना, तो बकायदा उनको करके बताना पड़ता है कि आपने किस तरह अपना सर्कल बनाना है। अपनी नीड से रिलेटेड लोगों को अपने सर्कल में आपने लाना है, गैदर करना है, ना कि नॉन प्रोफेशनल लोगों को आप ले आते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारे पेज पे ट्रैफिक नहीं बन रही, जनरेट नहीं हो रही। जब वो नॉन इंटरेस्टेड लोग हैं तो वो कैसे आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये जी चीजें समझाने की बेसिकली बहुत जरूरत है, और हमारी ऑडियंस समझती ही नहीं है इस चीज को। हमने बहुत लेवल पे जाके ना इनको समझाना है, ये चीजें खुद करके दिखानी है। बिल्कुल। 1 मिलियन फॉलोअर हम इकट्ठे कर लें और उसमें इंटरेस्ट वाले 1000 नहीं है, तो वो मिलियन क्या करेंगे। नहीं है, बिल्कुल जी सर। ठीक है जी, फिर सेशन एंड करें जी। सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर कल इंशाल्लाह जी बात होगी जी। ओके ठीक है जी, सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।